आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में ही बताती हूँ। जब मैं 5th क्लास में थी तो मुझे दूर की चीज़ों को देखने में परेशानी आती थी। नज़दीक जाकर उन चीज़ों को देखना पड़ता था। धीरे धीरे ये समस्या और बढ़ती चली गई। अब मेरी गलती यहाँ पर क्या थी? वो ये थी कि जब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था तो मैंने किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा, और इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे चश्मा पहनना पड़ा। पहले चश्मे का लेंस पतला था, लेकिन फिर ये मोटा और मोटा होता चला गया। फिलहाल स्टेबल है। जब डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने खुद ही उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई चार्ट पर अल्फाबेट्स धुंधली क्यों दिखने लगी हैं मुझे। आंखों के डॉक्टर का रिएक्शन वैसे तो हमेशा एक जैसा ही होता है। उन्होंने कहा कि आपकी जीन्स या पढ़ाई के प्रति प्रेम की वजह से। लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे असली वजह बताई, मायोपिया, जिसके बारे में आपने स्कूल की किताबों में खूब पढ़ा होगा। वही मायोपिया जिसमें हमें दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। साइंस की भाषा में समझे तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर या 6.5 फीट की दूरी पर मौजूद है तो वो हमें धुंधली दिखाई देती है। शायद आपके डॉक्टर ने भी मायोपिया के मामले में कुछ ऐसा ही कहा होगा। तो आज के हेलो डॉक्टर में बात इसी पर होगी। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हेलो डॉक्टर। हैरान करने वाली बात तो ये है मायोपिया को लेकर कि भारत में करीब 13% स्कूली बच्चे इससे प्रभावित हैं। एम्स की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। वहीं अमेरिका के करीब 30% लोग इसका दंश झेल रहे हैं। गौर करने वाली बात ये भी है कि आंखों की ये बीमारी बचपन से ही अपने पैर फैलाने शुरू कर देती है। स्कॉटलैंड के करीब 60,000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं के जेनेटिक डेटा को सैंपल बनाकर एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च की माने तो साल 2050 तक दुनिया के लगभग 5 अरब लोग मायोपिया की गिरफ्त में हो सकते हैं। DW.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड और चीन के हाल फिलहाल के रिसर्च से पता चलता है कि कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन से खासकर बच्चों में मायोपिया के मामले बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों में सही टाइम पर ये पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें मायोपिया है। तो कैसे डिटेक्ट करें सही टाइम पर? किन और वजहों से होता है मायोपिया, और क्या मायोपिया से छुटकारा भी मिल सकता है? यही सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गई हैं डॉक्टर शैलजा टिब्रेवाल। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट है और पेडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है, यानी बच्चों के आंख से जुड़ी समस्याओं का ट्रीटमेंट करती हैं। स्वागत है डॉक्टर शैलजा आपका आज तक रेडियो पर। तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खुशबू जी डॉक्टर, तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आई केयर में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस रह चुका है, और अब तक आपको क्या लगता है कि कमजोर आंखों का असल कारण क्या है? आई केयर में मेरा कुछ 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है, और स्पेशली पीडियाट्रिक आई केयर में 12 से 13 साल का। उससे पहले मैं जनरल ऑफ्थल्मोलॉजी भी करती थी। वजह तो बहुत सारी हैं। अब क्योंकि मैं बच्चों से डील करती हूँ, बच्चों की आंखों से, तो उनकी परेशानियों में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत आसानी से ट्रीट हो जाती है वो है रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स मतलब चश्मे का नंबर। जो नॉर्मल हमारी आंखें होती हैं उनमें जो भी लाइट की रेज पड़ती हैं वो जाके हमारे पर्दे पे, आंखों के पर्दे जो रेटिना होता है उस पे फोकस हो जाती है। लेकिन जब कोई रिफ्रैक्टिव एरर होता है, इसका मतलब ये है कि जो रेज रेटिना पे फोकस होनी चाहिए वो उन पे नहीं फोकस होकर रेटिना के आगे या उसके पीछे फोकस होती है, तो इससे क्लियर प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो उसको एक सिंपल सा चश्मा लेके ठीक किया जा सकता है। अब बड़ों में तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत आसानी से पिकअप हो जाती है, क्योंकि जो पहले साफ देख रहा था उसको अगर कोई नया चश्मे का नंबर आ जाता है, आंखों में कोई नंबर आ जाता है, उसको धुंधला दिखेगा, तो वो उस चीज को फटाक से पकड़ लेता है, मतलब कैच कर लेता है। लेकिन बच्चों में ये प्रॉब्लम अगर ये जन्मजात है या बहुत अर्ली स्टेज में आती है तो बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम से उसकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है। उसको लगता है दुनिया ऐसी ही दिखती है, इतनी ही साफ दिखती है, तो वो डिफरेंस नहीं डिटेक्ट कर पाता। इसीलिए बच्चों की बहुत अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम, मतलब पता ही नहीं चलती और प्रॉब्लम्स बच्चे में रहती है। तो सबसे मेजर कारण तो यही मानूंगी। जी, तो बच्चों की आप बात कर रही थी और आप ज्यादातर बच्चों की ही आंख को लेकर आप डील करती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों में जो ये कमजोर आंखें हो जाती हैं उम्र के साथ, उसके पीछे की क्या वजह है? क्या सिर्फ स्क्रीन टाइमिंग पर ज्यादा रहने से होता है या फिर और भी कई वजह हैं इसकी? स्क्रीन टाइम के अपने नुकसान हैं,
कुछ बीमारियों में स्क्रीन टाइम एक बड़ा फैक्टर होता है, बट ये जो रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे के नंबर की हम बात कर रहे हैं, जो मोस्ट कॉमन रीजन है जिसमें बच्चों की आंखों में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो एकदम डायरेक्टली स्क्रीन टाइम से रिलेटेड नहीं है। हालांकि आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन होने की वजह से और बहुत सारे हमारे जो सोशल नेटवर्क हैं, इवन आज कुछ टाइम पहले कोविड में स्कूलिंग भी डिजिटाइजेशन के थ्रू हो रही थी, ऑनलाइन थ्रू हो रही थी। तो ये एक फैक्टर है डेफिनेटली, स्पेशली जो रिफ्रैक्टिव एरर है, मायोपिया जिसको बोलते हैं, जिसमें दूर का दृष्टि कम हो जाती है और नजदीक की दृष्टि फिर भी ठीक रहती है। तो बच्चों की नजदीक की दृष्टि तो ठीक रहती है, लेकिन दूर का नहीं देख पाते हैं। ये प्रॉब्लम जो है स्क्रीन टाइम की वजह से बढ़ सकती है। नॉट जस्ट स्क्रीन टाइम, नजदीक का कोई भी काम बहुत अधिकतर करने से मायोपिया बढ़ सकता है। डॉक्टर शैलजा, ये तो आपने एक वजह बताई कि स्क्रीन टाइम एक बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से मायोपिया के लोग शिकार होते हैं, लेकिन इसके और किस तरह के सिम्टम्स होते हैं ताकि इसको एक अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट किया जा सके और डॉक्टर के पास सही समय पर जाया जा सके? तो खुशबू, दो सेट्स में मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। एक तो छोटे बच्चे जो कि वर्बल नहीं होते या बोल नहीं पाते या अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं पाते, मतलब बोल रहे हैं बट अपनी प्रॉब्लम्स समझ नहीं पा रहे या बोल नहीं पा रहे, तो उसमें पेरेंट्स को डिटेक्ट करना पड़ता है या उनको कई बार ये लक्षण नजर आते हैं, जैसे बच्चे का बहुत पास जाके किसी चीज को देखना, क्योंकि दूर से उसको दिख नहीं रहा है, तो टीवी के पास जाके देखना, किताबों को बहुत नजदीक से लेके पढ़ना, बहुत ज्यादा कई बार उनको नहीं दिखता तो वो कोशिश करते हैं आंखों को एकदम छोटा करके स्क्वीज करके आंखों को देखना। इसकी वजह से कई बार रेडनेस और इचिंग भी होती है, खुजली करेंगे, आंखों को बार बार ब्लिंक करेंगे, तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं, पेरेंट्स पकड़ सकते हैं। और थोड़े बड़े बच्चे हो जाएं, जब कि जैसे 12 साल 13 साल के बच्चों के बाद अगर उनको मायोपिया होता है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम वो यही बताते हैं कि उन्हें दूर का साफ नहीं दिख रहा, तो वो तो फिर भी कंप्लेन कर देते हैं। कई बार कोई कंप्लेन नहीं करते बच्चे, लेकिन जो हमारी स्कूल स्क्रीनिंग्स होती हैं उसमें बच्चों को डिटेक्ट हो जाता है कि इनको दूर का नहीं दिख रहा है। जैसे डॉक्टर, ये आप कह रही थी कि बच्चे ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स का काम होता है इसको डिटेक्ट करना, और बड़ों में तो वो खुद भी बता देते हैं। लेकिन एक हद के बाद अगर ये जो सिम्टम्स आप बता रही हैं उसको इग्नोर किया जाए तो फिर फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? खुशबू, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबसे ज्यादा हम यही स्ट्रेस करते हैं बच्चों में कि अगर हम चश्मा का नंबर नहीं देते सही टाइम पे, तो ग्रोइंग स्टेज में, मतलब जब बच्चे का ब्रेन ग्रो कर रहा है, उससे आंखों के कनेक्शंस ग्रो कर रहे हैं, उस स्टेज में आंख पे क्लियर विजन नहीं पड़ती पर्दे पे, और ब्रेन तक भी धुंधली इमेज जाती है। इसके वजह से क्या होता है, आंख और ब्रेन के कनेक्शन जो है वो थोड़े लेस डेवलप होते हैं या कम डेवलप होते हैं। उसके वजह से एम्ब्लायोपिया करके एक बीमारी है जिसको कहते हैं आंखों का सुस्तपन या लेजी आई, वो हो जाता है। तो अगर दोनों आंख में हाई नंबर है या एक आंख में हाई नंबर है, वो आंखें ढंग से इस्तेमाल नहीं होती, और समझ लो इस्तेमाल नहीं होने की वजह से वो कमजोर पड़ जाती हैं। अब आप सोचो कि अगर किसी छोटे बच्चे को आप उसका एक हाथ बांध दो और 10 साल बाद उसे खोलो और बोलो कि चलो अब इस्तेमाल करो उस हाथ को, तो क्या वो उस हाथ को इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो अपनी दूसरी हाथ को इस्तेमाल करना सीख गया है, उसने उस हाथ से सीखा ही नहीं है। और यही सेम चीज आंखों के साथ होती है। अगर कोई एक आंख में धुंधलापन है किसी भी वजह से, चाहे वो मोतियाबिंद हो, चाहे वो चश्मे का नंबर हमने पहना नहीं है, चाहे वो तिरछापन हो, उस एक आंख जो है वो इस्तेमाल नहीं होती है, और नहीं इस्तेमाल होने की वजह से वो कमजोर पड़ जाती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अगर छोटे बच्चे में कोई हाई नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर है, और वो हम चश्मा नहीं देते हैं। और सोचा जाए तो इतना सिंपल ट्रीटमेंट है सिर्फ चश्मे का नंबर, और वही चीज बहुत मिस होती है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, ये मिस होती क्यों है? क्योंकि हमारे देश में कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं है कि छोटे बच्चों की आंखों के चेकअप कब होने चाहिए। अब जैसे वैक्सीनेशन की पॉलिसीज हैं, बट आंखों के चेकअप के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट और बाकी एजेंसीज के थ्रू कोई पॉलिसी नहीं है कि कब होना चाहिए। बाकी देशों में जैसे अमेरिका में, स्वीडन में और भी बहुत सारी जगहों पे पॉलिसीज हैं कि बच्चे के 6 महीने पे होना चाहिए, 1 साल पे होना चाहिए, स्कूल एंट्री के पहले होना चाहिए, और किस किस तरीके से उसका चेकअप होना चाहिए वो भी बहुत ही अच्छे तरह से पॉलिसीज में बताया गया है। बट इंडिया में ऐसा है नहीं। जो एक चीज होती है वो है स्कूल आई स्क्रीनिंग। स्कूल आई स्क्रीनिंग होती है करीब 12 से 15 साल के बच्चों के बीच में, कभी कभी 10 से 15 साल के बच्चे। ये बच्चे काफी बड़े हो चुके होते हैं। अब अगर इनमें हम प्रॉब्लम्स जो डिटेक्ट करेंगे, ये अगर बचपन से प्रॉब्लम है तो उनमें ऑलरेडी एम्ब्लायोपिया या लेजी आई तो हो गई ना, तो बचपन से हुई प्रॉब्लम वो मिस हो जाती है इस स्कूल आई स्क्रीनिंग में।
तो एक बहुत बड़ी नीड है कि हम बच्चों को जल्दी स्क्रीन करें, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते, स्पेशली अगर प्रॉब्लम एक ही आंख में हो। एक आंख में होता है, दूसरी आंख से बच्चा सब देख रहा होता है, तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उस आंख में प्रॉब्लम है। और जब फिर बाद में पता चलता है वो आंख तो इतनी कमजोर हो गई क्योंकि उसमें नंबर था और हमने चश्मा नहीं दिया। तो एक रूटीन स्क्रीनिंग का एक प्रोविजन होना चाहिए एटलीस्ट। अगर इस माध्यम से लोगों को समझ में आए, अगर पॉलिसी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट स्कूल एंट्री के पहले आंखों का चेकअप जरूर होना चाहिए बच्चों को। क्या एक ऐसा भी स्टेज हो सकता है मायोपिया में कि आंख की रोशनी भी जा सकती है, आप ब्लाइंड हो सकते हैं? जी खुशबू, यही प्रॉब्लम है मायोपिया की कि बाकी रिफ्रैक्टिव एरर्स और बाकी चश्मे का नंबर से ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि मायोपिया एक बार अगर आ जाता है तो 90% लोगों में ये प्रोग्रेस करेगा, ये बढ़ेगा। क्योंकि मायोपिया मतलब दूर का नहीं दिख रहा, क्योंकि आंख का साइज नॉर्मल से बड़ा हो गया है, आंख का साइज नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेच हो गया है, समझ। अब कोई भी शरीर की चीज अगर बड़ी हो गई है तो वो छोटी तो नहीं होगी उम्र के साथ, वो बढ़ेगी। तो मान लो कोई 5 साल का बच्चा है और आज ही उसको 2 नंबर का मायोपिया है, उस बच्चे की आंख का ग्रोथ तो अभी 17-18 साल की उम्र तक चलता ही रहेगा। और अगर ये आधा नंबर भी बढ़ता है, आधा नंबर भी बढ़ता है हर साल, तो 12 साल अभी उसके ग्रोथ के बचे हैं, तो 6 नंबर बढ़ जाएगा ऐसे तो 2 नंबर जो आज है वो 8 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है, 8 नंबर का चश्मा है, कोई बात नहीं, मोटा चश्मा पहनेगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो आंख बढ़ती है और आंख का स्ट्रेचिंग होती है आंखों की, उसके वजह से पर्दे में प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई मायोपिया, जिसको हम 6 डायोप्टर के ऊपर बोलते हैं, तो 6 डायोप्टर के ऊपर जैसे ही नंबर जाएगा ये सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। पर्दे में पर्दा अपनी जगह से हिल सकता है क्योंकि पर्दे में छेद डेवलप हो जाते हैं। पर्दे में सेंट्रल पर्दा जो होता है वहां पे कई सारे डिजेनरेटिव चेंजेस जिसको हम कहते हैं कि वहां पे पर्दा खराब हो जाता है। ये भी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम तक मायोपिया रहने से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोशिश यही रहती है कि एक बार अगर नंबर आ भी जाए तो उस नंबर को जितना कम हो सके उतना रखें, उसको बढ़ने ना दें। एक और चीज बताऊंगी कि जो मायोप्स होते हैं उनमें आगे चल के काला मोतिया, सफेद मोतिया, इन सब का रिस्क भी एक नॉर्मल जिनमें मायोपिया नहीं है उन आंखों में से कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और जैसे कि आपने डॉक्टर शैलजा ये कहा कि जो अगर आपको ये पावर बढ़ गया, आपको चश्मा लग गया, तो आप ये कोशिश कीजिए कि ये पावर वैसा का वैसा ही रहे, आगे ना बढ़े। तो ये आगे ना बढ़े उसके लिए फिर क्या करने की जरूरत है? मायोपिया होने के ना कुछ 2 तरह के कारण हम बता सकते हैं। एक कारण तो ये होता है कि भाई हमारी जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है, मतलब हमारी फैमिली में मायोपिया है लोगों को, हमारे पेरेंट्स को मायोपिया है, तो एक टेंडेंसी है कि बच्चे को भी मायोपिया होगा। ये जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन तो हम ठीक नहीं कर सकते। सेकंड, जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिनको बोलते हैं, जैसे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके वजह से मायोपिया बढ़ रहा है या आ रहा है, तो उनमें मेनली 2-3 चीजें हैं जो रिसर्च के थ्रू और साइंस के थ्रू कुछ कुछ एविडेंस या कुछ हमें पता है उसके बारे में कि ये चीजें इफेक्ट करती हैं मायोपिया के ग्रोथ को। तो उनमें से एक है आउटडोर एक्टिविटी। आउटडोर एक्टिविटीज मतलब नेचुरल लाइट में बाहर खेलना, कुछ कारण वजह किसी कारण से, मैकेनिज्म नहीं पता कि क्यों, लेकिन किसी कारण से ये नंबर को आने से भी रोकती है। तो इसीलिए ये इनडायरेक्टली आजकल के जो लाइफस्टाइल है कि बच्चे सिर्फ घर घर में रहते हैं, बाहर नहीं खेलते, उसकी तरफ दर्शाता है कि मे बी उसका एक रीजन होगा कि मायोपिया क्यों इतना बढ़ रहा है बच्चों में। तो एक तो ये है कि आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों में इनकलकेट करें, कम से कम 1.5 से 2 घंटा आउटडोर एक्टिविटीज नेचुरल लाइट में बच्चे खेले। एक बच्चा दूर का देखेगा, पूरे टाइम नजदीक का काम नहीं करेगा, उसमें कुछ विटामिन डी का इफेक्ट होता है कहते हैं, कुछ जो नेचुरल लाइट है उसमें कुछ वायलेट लाइट होती है उसका इफेक्ट होता है कहते हैं। ये सब थ्योरीज है कि कैसे आउटडोर लाइट हमारा प्रोटेक्ट करता है हमारे आंखों में मायोपिया होने से। अब एक बार अगर मायोपिया आ जाता है तो हमें अवॉइड करना है कि हम नजदीक का काम ज्यादा करें। ये हमेशा से माना गया है मायोपिया उन बच्चों में ज्यादा होता है जिसमें जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू होते हैं, और पढ़ाकू से ज्यादा अब तो सभी बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो नजदीक का काम किसी भी वजह से हो, चाहे वो एक्सेसिव रीडिंग हो, एक्सेसिव कलरिंग हो, एक्सेसिव मोबाइल यूज हो, नजदीक का काम हमें अवॉइड करना है। एक बार मायोपिया हो जाए, रेस्ट्रिक्ट कीजिए इतना कि बाकी टाइम जो बच्चे का है पढ़ाई लिखाई छोड़ के, उस टाइम पे वो जो अपने हॉबीज के लिए करता है वो ऐसा काम ना हो जिसमें बहुत ज्यादा नजदीक से देखने की जरूरत पड़े। जी। उसके अलावा कुछ और हेल्दी प्रैक्टिसेस जैसे टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये भी एक नया फैक्टर एक पता चल रहा है कि बच्चों में जो रात में पढ़ते हैं, जो रात में ज्यादा देर जागते हैं, वो जो हमारा मेलाटोनिन पाथवे मतलब जो सिरकैडियन रिदम है सुबह और शाम का और रात का जो रिदम है वो डिस्टर्ब होने से भी ये चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, पढ़ना जो है वो ज्यादातर सुबह के टाइम पे पढ़ना,
पढ़ते वक्त पूरे टाइम नजदीक ना देख के बीच बीच में गैप लेना, कोशिश करके विंडो के साइड में पढ़ें, बीच में थोड़ा दूर का देखें, तो दोनों दूर और पास की नजर स्टिमुलेट होती रहेगी। इस तरह की कुछ और एडेप्टेशन है जो कर सकते हैं। एक सवाल डॉक्टर मेरा यहाँ पर ये भी है कि मान लीजिए जिसे मायोपिया है और वो 24 घंटे जैसे चश्मा पहनते हैं, तो घर में लोग कहते हैं कि 24 घंटे चश्मे नहीं पहनो, उतार भी दिया करो। उसके बाद जैसे आप उठ रहे हो सुबह, आप मान लीजिए सुबह आप उठे और उठते ही आपने मुंह धोया और चश्मा लगा लिया, फिर आप डेली एक्टिविटीज जो भी आपकी रहती है वो आप कर रहे हो। लेकिन घर में अक्सर लोग टोकते हैं कि जिन्हें मायोपिया, मैं सिर्फ उनके लिए स्पेसिफिकली ये पूछ रही हूँ कि आप सुबह उठे तो चश्मा मत पहनो, जब काम हो, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो या फिर कुछ काम करने बैठ रहे हो तभी आप चश्मा पहनो, आप उसके बाद पूरे दिन नहीं पहनो। तो ये अप्रोच क्या सही रहता है मायोपिया को एक तरह से ट्रीट करने में और उसके पावर को नहीं बढ़ने देने में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खुशबू। आई मीन ये तो बहुत बड़ा मिथ है, और पेरेंट्स को अक्सर ही लगता है पहले तो बिना चश्मे के भी काम चल जाता था, अब बच्चे का बिना चश्मे के काम नहीं चलता। बट इसलिए नहीं कि उसको चश्मे की डिपेंडेंसी हो गई है या उसको आदत हो गई है। बच्चे को फर्क पता चलने लगता है, बच्चे को पता चलता है कि हाँ मुझे चश्मे से साफ दिख रहा है, तो वो क्यों नहीं मांगेगा चश्मा। उसके पहले तक उसको पता ही नहीं था कि दुनिया ऐसी साफ भी दिख सकती है। ठीक है, तो इसलिए वो डिपेंडेंट हो जाता है और पेरेंट्स को लगता है हाय मेरे बच्चे तो अब चश्मे के बिना देख ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। जो पहले विजन था, हम कई बार मेरे पास पेरेंट्स ऐसे आते हैं और हम ओपीडी में डेमोन्स्ट्रेट करके उनको दिखाते हैं कि देखो बच्चा बिना चश्मे के इतनी लाइन तक पढ़ रहा है, चश्मे के साथ इतना पढ़ ले रहा है, उसको साफ दिख रहा है इसलिए वो मांग के पहनता है। और ऐसा नहीं करना है कि इसी काम के लिए पढ़ो और उसी काम के लिए पढ़ो। बच्चों की आईज वो बड़ों के जैसे नहीं है कि सिर्फ नजदीक का नंबर है और आपको सिर्फ पढ़ते वक्त नंबर चाहिए। ये नंबर दूर पास सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। हाँ, ये हो सकता है मायोपिया में बच्चे को पास का दिख जाए, लेकिन हर डिस्टेंस पे क्लियर नहीं होगा। कोई एक डिस्टेंस क्लियर होगा उसकी पावर की वजह से। तो बच्चा जरूरी थोड़ी है कि 30 सेंटीमीटर पे ही पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करते हुए कोई 50 सेंटीमीटर की चीज भी देख रहा है, 1 मीटर की चीज भी देख रहा है, 3 मीटर की चीज भी देख रहा है। तो हर टाइम उसकी आंख में क्लियर विजन तभी जाएगा जब वो चश्मा पहनेगा पूरे टाइम जी। और अगर धुंधलापन रहा तो नंबर बढ़ जाता है। ये फैक्टर जो मैंने आपको बताया, इसलिए क्लियर विजन हमेशा जरूरत है। रेगुलर चेकअप इसलिए भी जरूरी है कि अगर आधा पौना नंबर भी बढ़ा है उसको बढ़ा के करेक्ट पावर पहने। नहीं तो कई बार होता है कि फिर वो लगातार ऐसे 2 साल बाद आते हैं और एकदम से 3 नंबर बढ़ जाता है। ये अभी कोविड के टाइम में बहुत हो रहा है। ओपीडी में पेशेंट कोविड में नहीं आए, बच्चे वैसे भी घर घर में थे, दूर का देख ही नहीं रहे थे, उनको पता ही नहीं चला कि हमारा चश्मा उतना अच्छा नहीं रहा, अब उतना साफ नहीं दिख रहा उससे। पहले स्कूल जाते थे, बोर्ड नहीं दिखता है तो पता चल जाता है ना, पेरेंट्स को आके कंप्लेन करते कि पापा क्लियर नहीं दिख रहा। तो अब कोविड में सबने घर घर में और ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, पास का तो साफ ही दिख रहा है मायोपिया में, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि हमारा उतना क्लियर नहीं है। तो कितना इंटरवल होना चाहिए डॉक्टर चेकअप का? मतलब आप मान लीजिए कि मैंने आज चेकअप करवाया आंखों का, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट चेकअप कब? हाँ जी, तो थोड़े बड़े बच्चों के लिए जो बता सकते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, जैसे मे बी 8 to 9 ईयर्स के बाद एवरी 6 months इज अ गुड टाइम और इंटरवल। और जो छोटे बच्चे हैं जैसे बिलो 8 years ऑफ एज, उनके लिए आई वुड सजेस्ट एवरी 4 months, 3 to 4 months, बिकॉज उनमें जो भी प्रॉब्लम एज पहले भी बताया कि वो बताएंगे नहीं अगर कुछ नंबर में चेंज हुआ, हल्का फुल्का कुछ प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो उनको थोड़ा फ्रीक्वेंटली दिखना जरूरी है। और जो समझदार हो जाते हैं बच्चे उनके लिए 6 months इज ऑल्सो इनफ। ठीक है डॉक्टर। फिर अब इलाज की बात करते हैं। एक तो सबसे आम और आसान इलाज है चश्मा। मायोपिया में चश्मा माइनस नंबर में मिलता है। बाकी और किस तरह के इलाज अवेलेबल हैं मायोपिया ट्रीट करने के लिए डॉक्टर? तो 2 चीजें हैं खुशबू इसमें। एक तो है कि मायोपिया का जो प्रोग्रेशन होता है, जो बढ़ता रहता है नंबर, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या इलाज है, और दूसरा है कि मायोपिया हटाने के लिए, चश्मा हटाने के लिए क्या इलाज है। तो पहली वाली बात जो हम करेंगे कि मायोपिया का जो प्रोग्रेशन बढ़ता जा रहा है नंबर, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हो रहा है। कुछ तो मैंने आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई जो करने पड़ेंगे, जैसे नजदीक का काम को लेके, आउटडोर एक्टिविटीज को लेके। लेकिन अगर किसी कारणवश ये सब करने के बावजूद भी बढ़ रहा है, या फिर बच्चा नहीं कर पा रहा है ना, उसके शौक ही ऐसे हैं कि वो नजदीक का करेगा ही काम, तो और समटाइम्स पूरा प्रिकॉशन लेने के बाद भी बढ़ता है, जैसे मैंने बताया आपको किसी किसी का जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, वो बढ़ेगा ही, तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें मेनली 3 types ऑफ मोडालिटीज, 3 तरह की मोडालिटीज हैं जो अवेलेबल हैं। एक तो स्पेशल टाइप के ग्लासेस आते हैं। जो चश्मा है हमारा, ये एक फ्लैट चश्मा है, सोच लो, है ना, तो वो
खाली सेंटर रेटिना में फोकस करता है, और वही इंपॉर्टेंट है फोकस करके देखने के लिए, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हम सिर्फ सेंटर वाले रेटिना पे देखते हैं, सेंटर वाले रेटिना पॉइंट से फोकस करता है किसी चीज पर। तो विजन के लिए वो ठीक है, लेकिन रिसर्च ने ये साबित किया है कि जो हमारा आंख का साइज बढ़ता रहता है वो सिर्फ सेंटर रेटिना नहीं, जो सेंटर के साइड वाला रेटिना जिसको हम पेरिफेरल रेटिना बोलते हैं, वहां से स्टिमुलस जाने से भी आंख का साइज बढ़ जाता है। तो अब जो नया चश्मे वगैरह आते हैं ये इस तरह से फोकस करते हैं रेस को कि वो सेंटर पे भी फोकस रहे और पेरिफेरल रेटिना पे भी फोकस रहे। तो जब ये पेरिफेरल रेटिना पे भी फोकस रहेंगे तो मायोपिया का ग्रोथ कम हो सकता है। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को यूज करते हुए स्पेशलाइज्ड चश्मे आते हैं आजकल। सेकेंड थिंग जो काम करती है वो है ड्रॉप्स। एक ड्रॉप आती है एट्रोपिन ड्रॉप्स। एट्रोपिन पहले दवाई थी जो हमें हमारे नजदीक का काम को ब्लर करती थी। तो जब ये देखा गया कि मायोपिया नजदीक के काम से बढ़ता है तो लोगों ने बस ऐसे ही ट्राई किया कि क्या वाकई हम क्या नजदीक का ब्लर कर दें अगर, तो क्या वो रुक जाएगा। और इस तरह से सोचते सोचते रिसर्च हुआ और पता चला कि हाँ ये काम करता है। बट 1% एट्रोपिन पहले यूज होता था जो कि बहुत साइड इफेक्ट्स करता था। अब रिसर्च के साथ ये प्रूव हुआ है कि 0.01% और लोअर कंसेंट्रेशंस लाइक 0.05 भी, ये कॉन्सेंट्रेशंस भी काम करती है मायोपिया को प्रिवेंट करने में, और इनसे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो लो डोज एट्रोपिन जिसको बोलते हैं ये एक और मोडालिटी है जिससे नंबर को तेजी बढ़ने से रोक सकते हैं। और तीसरी मोडालिटी जो है वो है कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं जो सेम मैकेनिज्म पे काम करते हैं कि पेरिफेरी में भी फोकस रहे, और वो कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी फायदा होता है। ये स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज का ये फायदा है कि ये ओवरनाइट यूज वाले होते हैं, मतलब रात में पहना और सुबह हटा दिया। और जब सुबह हटाया तो कुछ बच्चों को चश्मा भी लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो शेप चेंज होता है वो थोड़ा कुछ टाइम तक परसिस्ट कर जाता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर कोई बच्चे थोड़े बड़े बच्चे हो गए, वो चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो ऑर्थोकेरेटोलॉजी और ये कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं ये ट्राई कर सकते हैं, जो रात में पहने और सुबह फिर चश्मा भी नहीं लगाना, और लॉन्ग टर्म में ये नंबर बढ़ने से भी रोकते हैं। तो डॉक्टर शालजा, ये तो आपने प्रोग्रेशन और चश्मे को लेकर आपने बता दी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, वो चश्मे से अब एकदम बोर हो चुका है, वो चाहता है कि अब नहीं पहनना चाहिए, खत्म ही हो जाइए मायोपिया, तो क्या ऐसा कोई परमानेंट इलाज भी अवेलेबल है? हाँ खुशबू, परमानेंटली चश्मा हटाने का इलाज होता है जिसे हम लेजर सर्जरी बोलते हैं आम भाषा में, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, लेजर सर्जरी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आंख का हीरा है उसका शेप चेंज करके नंबर हटाया जा सकता है। कुछ लेवल तक लेजर सर्जरी हो सकती है, उसके बाद आंख में अंदर दूसरे टाइप के लेंसेज डल सकते हैं, या फिर हमारा लेंस निकाल के दूसरा लेंस डल सकता है। ये सब भी अवेलेबल है उन लोगों के लिए जिनमें लैसिक या लेजर सर्जरी नहीं हो सकती। तो ऑल इन ऑल मैं कहना चाहूंगी कि हाँ चश्मे का नंबर हट सकता है, बट ये ट्रीटमेंट तभी कराना चाहिए जब हमारा चश्मे का नंबर स्टेबल हो जाए और ग्रोथ जाए पूरी। क्योंकि अगर हम एक बार ये करा लेंगे और उसके बाद ग्रोथ स्टॉप नहीं हुई है तो दोबारा नंबर आ जाएगा। इसलिए हम यूजुअली 18 to 19 ईयर्स के बाद रिकमेंड करते हैं, और तब वो भी तब जब 1-2 साल से हमने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि नंबर नहीं बढ़ रहा। एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगी कि लेजर से हम चश्मा तो हटा देते हैं, लेकिन अगर हमारा नंबर ज्यादा है तो हमारा पर्दा हमेशा वीक रहता है। इसलिए पर्दे का चेकअप बंद नहीं होना चाहिए। आंखों के पर्दे का चेकअप हर साल होना चाहिए, चाहे लेजर से चश्मा हटा हो चाहे नहीं हटा। डॉक्टर शैलजा, एक आखिरी सवाल मेरा कि किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए ताकि आंखों को हम हेल्दी रख सकें? पहली बात तो ऐसा कोई खाना नहीं है जिससे चश्मे का नंबर रिवर्स हो जाए, जो आ गया है नंबर वो वापस ठीक हो जाए। क्योंकि पेरेंट्स का, स्पेशली मदर्स का ये काम होता है कि वो हर चीज अपने ऊपर ब्लेम डालती हैं कि मैंने शायद ढंग से खाना नहीं खिलाया इसलिए बच्चे को चश्मा का नंबर आ गया। ऐसा नहीं होता है, कोई भी खिलाने पिलाने से चश्मे का नंबर आता भी नहीं है और हटता भी नहीं है। जो ये हम कहते हैं कि ये खिलाना चाहिए, जैसे आपने कहा गाजर, स्पिनच हुआ, जिसमें भी विटामिन ए एनरिच्ड फूड्स होते हैं, ठीक है, जैसे येलो और ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, इनमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए जो है वो हमारी रेटिना की हेल्थ के लिए और कॉर्निया के सरफेस की हेल्थ के लिए, मतलब ऊपर की लेयर जो है उसके लिए हेल्दी, उसके लिए चाहिए होता है। तो उन दोनों चीजों के लिए ऑफकोर्स ये चीज खानी चाहिए, बट चश्मे के नंबर पे रियली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कोई भी खाने पीने आइटम से। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शैलजा। थैंक यू सो मच खुशबू, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ, होप करती हूँ कि जो भी इसको सुने वो इस बीमारी के तरफ सतर्क रहे
और बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये ऑप्शंस उन्हें पता चले। और सबसे ज्यादा है कि बच्चों को चेकअप कराएं। यही अगर रूटीन चेकअप होता रहे तो इसी से बहुत सारी चीजें हम प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ये थी डॉक्टर शैलजा। हमारे आसपास बहुत से लोग वैसे भी हैं जो चश्मे के प्लस और माइनस नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं या उनका फ़र्क नहीं समझते हैं। दरअसल जब आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखती तो उस कंडीशन को मायोपिया कहते हैं और उस कंडीशन में माइनस नंबर वाला चश्मा लगता है। उम्मीद है जो भी लोग मायोपिया से जूझ रहे हैं ये जानकारी उनके काम आएगी। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और JioSaavn पर भी हेलो डॉक्टर के एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, JioSaavn और गूगल पॉडकास्ट पर।